सो हे गाइस, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बारिश का मौसम चल रहा है और इस समय पे जो बकरी पालक लोग हैं, जो बकरी पालक मेरे भाई हैं, वो काफ़ी परेशान हैं। ठीक है, उनकी बकरियां बीमार पड़ रही हैं या फिर बकरियों के अंदर दूध जो चारा है वो बहुत ज़्यादा कंटामिनेटेड है इस समय। ठीक है, बकरियों को लूज मोशन की शिकायत हो रही है। तो इस तरीके की समस्या देखने को मिल रही है आज के डेट में। बहुत सारे लोगों ने मेरे को फ़ोन करा कि भैया इस तरीके की समस्या आ रही है, क्या समस्या है, क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, डाइजेशन सही नहीं हो पा रहा है, बकरियाँ चारा भी कम खा रही हैं। तो ऐसे मौसम में आपको विशेषता ध्यान देना चाहिए। जाहिर सी बात है कि बारिश हो रही है कहीं कहीं पे और फिर उसके बाद अचानक कई दिनों तक सूखा पड़ रहा है। और ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है कि सूखाग्रस्त लगभग हमें लगता है कि इस साल तो घोषित हो जाएगा, क्योंकि पूरी जुलाई बीतने वाली है और बारिश बहुत ही कम हुई है। तो बहुत तेज़ धूप है, दिन में उमस हो जा रही है, जानवर परेशान है। तो ऐसी स्थिति में हमारे जो बकरी पालक भाई हैं ये काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आपका जो बकरियों का जो फीडिंग सिस्टम है, इस सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं और बहुत सारे लोगों ने इसमें ये भी कमेंट मेरे को बोला और बहुत सारे लोगों ने फ़ोन करके बोला कि बकरियाँ जो हैं कि वो हीट पे नहीं आ रही हैं वापस से, तो उस सिलसिले में कौन सी दवाइयाँ दें या क्या करें। ठीक है, हम कौन सा मिनरल खिलाएं। सबसे ज़्यादा तो मेरे को पूछा गया कई लोगों के द्वारा कि सर कौन सा मिनरल यूज़ करते हैं आप, कौन सा मिनरल खिलाते हैं। तो दोस्तों आज की जो ये वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ऐसी समस्याएं जो भी मेरे बकरी बालक भाई देख रहे हैं या उनके साथ ऐसी समस्याएं आ रही हैं, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, लास्ट तक देखें। मैं इस वीडियो में बहुत बारीकी से ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप बकरियों की केयर करें बारिश के सीज़न में। तो अभी मैं आप लोगों को ले चलता हूँ, मैं आपको बैक कैमरे से भी दिखाऊंगा कि क्या अपडेट्स आए हुए हैं और किस तरीके से जो अभी मैनेजमेंट चल रहा है। ठीक है, और मैं मिनरल्स के लिए क्या दे रहा हूँ आज के डेट में। मैं आज आपको बताऊँ कि पिछले 7 से 8 महीने हो गए, इवन जनवरी से लेकर दिसंबर या जनवरी से लेकर मैंने आज तक एक मिनरल का भी पैकेट नहीं खरीदा है और मैं बकरियों को 1 पैसे का भी मिनरल नहीं दे रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में मैं क्या कर रहा हूँ वो आपको इस वीडियो में बताऊँगा। इस चीज़ को जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है बहुत दिन से कि अपने इस भाई को लाइक देना। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर करना जो अपने बकरी पालक भाई हैं, ताकि उन तक ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंच सके, वो भी लाभ उठा सके, इस वीडियो से कुछ सीख सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो दिखाता हूँ। सो दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हो ये पुराना वाला फार्म था। इधर मैंने सूखे भूसे को स्टोर कर रखा है और इधर सारे भूसे जो हैं स्टोर हैं। इधर दाने का सप्लीमेंट था जो कि अभी इधर स्टोर हो चुका है। गेट से एंट्री करते हैं और काफ़ी ज़्यादा धूप हो रखी है तो कुछ दिख नहीं रहा। चलो अभी लॉक कर लेता है। सो दोस्तों, हम स्टार्ट कर चुके हैं और अभी देखिए फार्म पे बहुत सारी मुर्गियां इस तरीके से आ चुकी हैं और पूरे फार्म का व्यू एक बार दिखा देता हूँ क्या अपडेट आई हुई है। ठीक है, ये सारी मुर्गियां हैं जो कि वेट कर रही हैं कि इन्हें कुछ दाने में मिलेगा, क्योंकि मैं सुबह सुबह इनको थोड़ा सा गेहूँ वगैरह या इस तरीके का कोई भी चीज़ ज़रूर दे देता हूँ। दोस्तों आप ये देखिए, आपको दिखेगी ये भी बच्चे हैं पुराने वाले। बाकी सारी बकरियों की जो है कि वो फिर से इनकी जो प्रेगनेंसी है फिर से कंफर्म हो गई है। ये सारी बकरियां लोडेड हैं। कुछ बकरियां इस महीने में डिलीवर करने वाली हैं। ठीक है, आपको दिखाता हूं और देखिए इस तरीके से ये चारा है। पूरा फार्म एक बार दिखा देता हूं। इस वाले सेक्शन में थोड़ी सी घास वास लग गई है, तो अभी मैंने इस घास को हटाया नहीं है, क्योंकि शाम के टाइम पर बकरियाँ इस घास को ग्रेजिंग के टाइप में कर ले रही हैं, थोड़ा सा चर ले रही हैं, तो इनको थोड़ा सा नेचुरल माहौल मिल पा रहा है। बाकी हमने थोड़े थोड़े बीच बीच में प्लांट लगा दिए हैं और जो हमने प्लांट लगाया था पिछली बार, आप देखिए ये बड़ा हो रहा है, लगभग 10 फीट ये हाइट पकड़ चुका है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताने वाला था बेसिकली आज की ये जो वीडियो है वो कवर अप होने वाली है मिनरल्स की डिफिशियंसी को लेकर के। बकरियों के अंदर मिनरल की कमी हो जा रही है, तो उसको मैनेज करने के लिए क्या करें उसको आज हम कवर करेंगे। दोस्तों मैं आपको सामने दिखाऊँ, ये देखिए क्लियर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये काला नमक का एक चट्टा है। ठीक है, काला नमक जैसे ही बनता है तो इसको हमने एक तगाड़ी में रख दिया हुआ है और जो भी बकरी है जिसको जितनी मर्जी है वो इसको चाट लेती है। दोस्तों आपको बता दूं, मैं आपको स्क्रीन पे डेटा भी दे दूंगा कि काले नमक में लगभग बहुत सारी मिनरल्स पाई जाती हैं और आपको इस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। मिनरल्स मैं 1 पैसे का भी नहीं खिलाया मैंने लगभग 7 महीने में, और मैं आपको दिखाऊं मेरी एक भी बकरी आप दुबली पतली नहीं पाएंगे।
ठीक है। समय पर सारी बकरियां गाभिन हुई हैं। अगर किसी भाई को डाउट हो तो मैं आपको उसको रिकॉर्ड दे सकता हूं कि ये बकरी किस दिन डिलीवरी हुई है, किस दिन इसने प्रेगनेंसी कंसीव की है। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक रखा हुआ है सेंधा नमक। ये नमक अभी तो छोटा हो गया है। आप इस पर डिज़ाइन देखिए, बकरियों ने इसको चाट के किस तरीके का बना दिया है। ये एकदम प्लेन था, एकदम चिकना हुआ था, लेकिन इसको चाट कर बकरियों ने इसमें गड्ढे बना दिए हैं। थोड़ी सी अभी झाड़ू लगी थी तो इस पर थोड़ी सी धूल मिट्टी जम गई है, ठीक है। अभी इस पर पानी डाल दिया जाएगा तो ये धुल जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, अगर आप नहीं पता तो आप गूगल करके देख सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में हर जगह गूगल है। आप गूगल पे सर्च करिए और आपको लगेगा, पता चल जाएगा कि सेंधा नमक में लगभग 80 से ज़्यादा प्रकार के मिनरल पाए जाते हैं दोस्तों। नेचुरल, प्राकृतिक रूप से 80 से ज़्यादा मिनरल्स जो हैं कि सेंधा नमक में पाए जाते हैं। तो समझ लीजिए दोस्तों, हमें फिर मिनरल खिलाने की क्या आवश्यकता है। तो दोस्तों, मैं अपनी बकरियों को सेंधा नमक और काला नमक दोनों दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको बताया कि मैंने लगभग 6 महीने से ज़्यादा हो गया समय, मैंने आज अभी तक इनको मिनरल नहीं दिया है, ठीक है। आप देखिए सारी बकरियां स्वस्थ हैं। और नमक खिलाने से, नमक देने से सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इनका जो डाइजेशन है, जो इनकी पाचन शक्ति है, वो बहुत बनी हुई है। अभी देखिए कल्लू इधर खड़े हुए हैं, ब्रीडर था अपना जो, तो ये था। अभी साफ़ सफाई होनी बाकी है। वीडियो शूट कर रहा था आप लोगों के लिए, बहुत दिन हो गए दोस्तों, तो सोचा कि आज एक वीडियो बनाऊं। और अगर आप भी इस तरीके से बकरी पालन में काला नमक और सेंधा नमक का प्रयोग कर रहे हैं, तो अगर आप मिनरल नहीं भी दे रहे हैं तो दोस्तों मुझे नहीं लग रहा कि कोई दिक्कत परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि भरपूर मात्रा में प्राकृतिक तरीके से इतना मिनरल खुद ही मिल जा रहा है कि मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है। सारी बकरियां टाइम पर प्रेग्नेंट होंगी, बकरियों में डाइजेशन की समस्या जो है वो ख़त्म होगी। आपको क्या करना है कि किसी भी पंसारी की दुकान पे आप चले जाइए, जहाँ से आप अपनी बकरियों के लिए दाना चारा खरीदते हैं, तो वहाँ पे आप जाइए और उनसे बोलिए कि मुझे काला नमक या सेंधा नमक में से कोई है। बेसिकली अगर काला नमक और सेंधा नमक दोनों मिल जाए तो छोटे छोटे आप उनके टुकड़े ले सकते हैं बड़े साइज़ में, ठीक है। बड़े साइज़ में आपको लेने से क्या होगा कि बकरियाँ उसको ख़राब नहीं करेंगी और जितना उनको आवश्यकता है वो उतना उसको चाटेंगी, ठीक है। जितनी उनको ज़रूरत होगी वो उतना चाट लेंगी, बाकी उसे छोड़ देंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए सारी बकरियों की डिलीवरी बाकी है, इन सब बकरियों की डिलीवरी अभी जो है कि इसी महीने में होने को बाकी है। तो अभी देखिए, अभी जस्ट चारा लगाया था तो आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। सारी बकरियाँ अभी इसको खा चुकी हैं। एक बार थोड़ा दाना डालने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि इनको बिना दाने के चारा अच्छा नहीं लगता। अभी इसमें सिर्फ सूखा भूसा और हरा चारा मिलाया गया था, ठीक है। थोड़ा सा अभी इसमें दाना डाल दिया जाएगा तो ये सब खा करके इसको कंप्लीट कर देंगे। दोस्तों ये जो मिनरल का ये जो मैंने काला नमक का ये जो लाया था, तो वैसे नॉर्मली अब तो ऐसे नहीं मिलता है, आपको बोलना पड़ेगा दुकान वालों से कि मुझे काले नमक का एक पूरा सिल्ली चाहिए, तो वो ला करके आपको दे देंगे। ये मैंने 32 किलो का लिया था और ये नमक 35 रुपये किलो के हिसाब से था, ठीक है। अब ये समझ लीजिए कि ये 32 किलो का नमक नहीं भी कुछ तो आप यूँ समझ के चलिए कि कम से कम ये 6 से 7 महीने आपका आराम से चल जाएगा। बस सिर्फ इसे आप पानी में ना रखें, क्योंकि जितनी इस पर पानी पड़ेगी ये नमक गलेगा, ठीक है। आराम से आप समझिए कि अगर 32 किलो का नमक मतलब 1000 रुपये का नमक, ये समझिए कि अगर आपका 6 महीने भी चल गया तो 1000 रुपये या 1200 रुपये के आसपास ये एक सिल्ली पड़ी थी। तो आप समझिए कि 200 रुपये महीने के हिसाब से लगभग, इधर मेरे पास इस सेक्शन में लगभग 20 से 22 बकरियां हैं। 22 बकरियों के लिए 200 रुपये में आप पूरे तरीके से मिनरल की व्यवस्था कर सकते हैं। इस मिनरल को खिलाने से आपका डाइजेशन भी सही रहेगा, बकरियां स्वस्थ रहेंगी। आप देखिए बकरियों के ऊपर शाइनिंग देखिए, ठीक है। कोई भी बकरी हो हम आपको दिखा सकते हैं, कोई भी हमारे फार्म पे जो आया हुआ है वो जानता है कि बकरियां किस शाइनिंग के साथ हैं, ठीक है। उनका जो उनके शरीर में चमक होनी चाहिए। देखो दोस्तों, चमक आपको जानवरों पे तभी मिलेगी जब आप उनका डाइट मेंटेन रखेंगे। कोई भी बकरी मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है। आप देखिए सभी बकरियां स्वस्थ, तंदुरुस्त और एकदम तैयार हैं, कोई भी बकरी हो। तो ये सब डाइट का कमाल है। अगर आप अपनी बकरियों पर डाइट मेंटेन रखते हैं, ठीक है, उनका खान पान का विशेष ध्यान देते हैं, तो ऐसी समस्या आपको कभी देखने को नहीं मिलेगी। बकरियां स्वस्थ रहेंगी और आप फार्मिंग में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।